ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि दिसंबर 15 टू 21 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम कलेक्टिव रीडिंग्स अपलोड करते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। पॉजिटिव नोट पर शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो बात करेंगे पहले आपके रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड ऑफ कोर्स वी विल सी कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द डिवाइन, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी। ओके, सो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स आई थिंक इट इज़ अबाउट, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ डीप थिंकिंग चल रही है आपकी तरफ से अबाउट दिस रिलेशनशिप और अबाउट द सिचुएशन, अबाउट अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा अकेले में बैठ के या यूं ही खुद से आप बातें कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। और मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ थिंकिंग अबाउट टेकिंग एक्शन और हाउ टू रीच। अब कुछ के लिए हो सकता है इफ़ यू आर सिंगल और इफ़ यू आर विलिंग टू बी इन अ कनेक्शन, तो हो सकता है कि आपको जैसे अप्रोच करना है किसी को तो आप वो सोच रहे हैं। अदरवाइज कुछ के लिए हो सकता है टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप, चाहे रिलेशनशिप कुछ भी, आप हस्बैंड वाइफ हैं या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या आपके फियांसे हैं, तो इट इज़ अबाउट हाउ टू रीच, हाउ टू टॉक, या ऐसा कुछ हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगेन इट इज़ अबाउट यंगर एनर्जी। यहाँ पर यंगर एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे एज में यंग हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। अगेन न्यू एनर्जी, कुछ के लिए हो सकता है न्यू पर्सन इन योर लाइफ। दे यू बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बिकॉज यहाँ पे एक फायर एनर्जी आपकी तरफ से भी आ रही है दैट यू आर वेरी ड्रॉन और अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, और ये भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यू बोथ आर विलिंग टू कम्युनिकेट एंड टॉक। अच्छा, इस हफ्ते कुछ पैशन भी दिखाई दे रहा है, दैट इमोशन, पैशन कमिंग थ्रू, दैट दे आर विलिंग टू टॉक टू यू। आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें भी। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आई थिंक इट इज़ अबाउट दे समटाइम्स दे फील वेरी लो एनर्जी वाइज, दे वॉन्ट टू रीच आउट, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, जो एक लिंगरिंग डिसअपॉइंटमेंट है आपके पार्टनर की तरफ से, वो मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन आउटकम इज सीम्स टू बी पॉजिटिव। ओके, शायद हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत तो हो रही है और इमोशंस एक्सप्रेस भी किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट डेटिंग और मीटिंग और कम्युनिकेशन और फीलिंग ईच अदर्स एनर्जी। ये इस हफ्ते हमें आउटकम दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। ओके, और देखेंगे और क्या एनर्जीज आ रही हैं, व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। ओ, वेडिंग, सो द सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। सो ऑफकोर्स कुछ के लिए हो सकता है ये आपके बेटर हाफ हो, ओके, हस्बैंड वाइफ जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, या आपके फियांसे हो सकते हैं या होने वाले पार्टनर हो सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, सो अराउंड somebody around you that can help you to deal with the situation, कि कोई आपके अराउंड है, आपके फ्रेंड्स हैं जिनसे I'm so sorry, जिनसे आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हो, तो ये जो मसला है वो सुलझ सकता है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है। सो दे आर हेल्पिंग यू टू रिकनेक्ट। ओके, और मे बी इट इज अबाउट डिवाइन एनर्जीज आर देयर हेल्पिंग यू टू रिकनेक्ट विद दिस पर्सन। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट इज अबाउट फाइनेंसेस इन करियर, जो कि कुछ उस चीज़ के बारे में भी आप देख रहे हैं। न्यू लव, न्यू पर्सन इन योर लाइफ, somebody new, I told you ना। और मेक द एफर्ट, तो एंजल कह रहे हैं यू आर गाइडेड टू टेक स्टेप्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स। ओके, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है दैट इट इज़ लाइक मे बी अ लव ऑफ अ लाइफ टाइम और रिकन्सिलिएशन। आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस, देखिए मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ एंड वी गॉट दैट कार्ड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर।
तो आप एक दूसरे को जानते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है इस जन्म की बात हो रही है, पिछले जन्म की, सोल कनेक्शन होते हैं, तो वो चीज़ है. फाइनेंसेस एंड करियर मे बी प्लेइंग अ रोल इन दिस कनेक्शन, बिकॉज हो सकता है कि कुछ, मान लीजिए आप बिजी हैं, आपके पार्टनर बिजी हैं, और टॉकिंग अबाउट करियर एज वेल, फाइनेंसेस एज वेल, हाउ टू डील विद इट, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सॉल्विंग इट आउट, डीलिंग विद इट, ये सारा कुछ इस हफ्ते हमें दिखाई दे रहा है. अल्टीमेटली मुझे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है, दैट यू बोथ आर कमिंग टुगेदर. कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ फिजिकल रीयूनियन, और कुछ के लिए हो सकता है इट इज अबाउट लाइक यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड कनेक्टिंग विद योर पार्टनर, हैविंग गुड टाइम. ओके, अगर चीज़ें कुछ स्टेगनेंट थी तो कुछ चीज़ें ठीक भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं. एंड फॉर सिंगल साइड आई टेल यू दैट इट इज अबाउट कनेक्शन ऑफ अ लाइफ टाइम की. हो सकता है आपकी लाइफ में कोई जल्दी ही ऐसा पार्टनर आ रहा है जो लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलने वाला है, एंड आपको मिलके ऐसा लगेगा दैट यू नो ईच अदर फ्रॉम पास्ट लाइफ. Okay, now talking about your career, I think it is about you are waiting upon something, but ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि it is about you're feeling little heartbroken, shattered, और again hermit. तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो लिब्रा है वो सोच रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, यू आर टू इंडल्ज इन समथिंग, और यू आर मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, और मे बी इट इज़ अबाउट लाइक थिंकिंग, बट इट्स अ गुड एनर्जी. मुझे लगता है कि कुछ बड़ा, आई डोंट नो, कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, जॉब, एंड ऑफ कोर्स योर ओवरऑल लाइफ. ब्लेसिंग्स, पहले तो आपको अच्छी चीज़ बता देती हूँ कि दिस इज blessings, healer of the ages. So I think it is about you're going to come out from something, a new chapter is beginning. The world, the yin and yang, so एक बहुत बड़ा बदलाव personal life में, professional life में, it is like a big change. A cycle is coming to an end and a new cycle is going to begin. Okay, this is like, और कुछ के लिए it is a meeting, reunion, true partnership. कुछ के लिए हो सकता है you are going to walk on the path you are meant to. Okay, चाहे करियर की बात करें कि it is about you are finally on that, going to or be on that path, or it is like outlook, vision, expansion, growth, or coming out of a shell, या explore करना कुछ. यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि of course you have to prepare yourself for that, because it's going to be a very big change for you, so you have to prepare. घबराने वाली बात नहीं है. Like आपने देखा ना कि कई बार आप देखते हैं टीवी में स्टॉर्म दिखाते हैं, स्टॉर्म्स, तूफान आता है कई बार, तो तूफान कैसे आता है? इट इज लाइक थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड. तो वो जाने के लिए आता है. तो इट इज़ अबाउट दैट कि आपकी लाइफ में वो चीज़ है, यू मे फील कि अरे एंग्जाइटी है, प्रेशर है ना, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, कैसे डील करोगे इससे. बट उसी के साथ आप देखिए, इस कार्ड के साथ ही आपके लिए ये हीलर ऑफ द एजेस, दैट डिवाइन इज ऑलरेडी टेकिंग केयर, द डिवाइन इज विद यू, देयर इज अ ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी, ब्लेस्ड एनर्जी. मेरे लिए कार्ड शिवा का कार्ड है. सो इट इज अबाउट लाइक दे आर देयर, जिनको भी आप मानते हैं, बिलीव करते हैं, जिनमें भी आपका विश्वास है, दे आर डीलिंग, दे आर ऑलरेडी टेकिंग केयर. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ओके, वट एवर एरिया ऑफ लाइफ, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप ऐसा महसूस करें that there are sudden changes, how to deal with it, और मे बी a panic situation, या सब कुछ बदल रहा है, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए और भरोसा करके आराम से बैठ जाइए. ओके, सो ऑलवेज माई कार्ड्स आर लॉस्ट, लेट मी सी. ओके, सो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है. इट्स अ वेरी एनर्जेटिक काइंड ऑफ अ रीडिंग. मुझे लग रहा है इट इज़ लाइक फ्लो. शायद हो सकता है वो आप भी महसूस कर पाए इन द कमिंग वीक. मे बी हो सकता है इट्स अबाउट की चेंजेस जो आ रहे हैं, शायद वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और या नए रास्ते पे आप चलने वाले हैं. ओके, तो एंजल कह रहे हैं कम आउट, लेजी होके कुछ नहीं चलेगा, यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड. इट इज़ अबाउट योर एनर्जी, व्हाट यू आर यू अट्रैक्ट. ओके, पहली बात तो ये है कि जिस एनर्जी में आप होंगे, सो लेजीनेस को छोड़ना होगा. wherever you are feeling, it is about laziness of thoughts, laziness of कि आपको कुछ स्टेप फॉरवर्ड के लिए करने के लिए कहा जा रहा है, बट यू आर नॉट यू, तो वो लेजीनेस है. 9 ऑफ कप्स एनर्जी, आपकी विशेष तभी पूरी होंगी व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप फॉरवर्ड. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा ये है, इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग,
ओके, कि आपके सामने है, सब कुछ है, बट यू हैव टू enjoy it, और मे बी इट इज अबाउट दैट टेकिंग स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का। एंजॉय योर विक्ट्री, एंजॉय योर सक्सेस, जो आने वाले समय में आपकी तरफ आने वाली है। कुछ के लिए इट इज ऑल्सो अबाउट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट यू आर गोइंग थ्रू दैट स्टेज finally, an awakening period, और aligning yourself with your soul purpose, कि अपने आप को अलाइन कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, और आप उस पाथ पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, बिकॉज अगेन ट्रैवलिंग है, तो इट इज़ अबाउट अ फिजिकल ट्रैवल, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, इट इज़ अ मूवमेंट और अ शिफ्ट, और मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक aligning, again मैं वही बोलूँगी, aligning yourself with the universe, participation, four of wands energy है, so some sort of a partnership। अगेन यहाँ पे yin and yang है, हमारे पास दोबारा yin and yang आया है, तो आई टोल्ड यू इट्स अबाउट अ यूनियन। अब कुछ के लिए इंटरनल यूनियन है, जरूरी नहीं है इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप ओनली, बट इट इज अबाउट इंटरनल यूनियन, ओके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कमिटमेंट, तो वो फ्रूटफुल हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। एक एनर्जी फ्लो हो रही है, and it's a great energy, and